फ्रायड की अचेतन मन के शैतान से जुड़े होने की बात के संदर्भ में ओशो कहते हैं, असल में भगवान और शैतान हमारे शब्द हैं। जब किसी चीज़ को हम पसंद नहीं करते तो हम कहते हैं शैतान से जुड़ा है, और किसी चीज़ को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं भगवान से जुड़ा है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अज्ञात से जुड़ा है, और अज्ञात मेरे लिए भगवान है, और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट है, उससे अलग नहीं है। फ्रायड की सोच के पीछे ओशो यहूदी चिंतन को देखते हैं जो शैतान और भगवान की अवधारणा को मानता है, लेकिन ओशो का मानना है कि शैतान होता ही नहीं। वे कहते हैं भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिसे हम शैतान कहते हैं वह सिर्फ हमारी अस्वीकृति है, जिसे हम बुरा कहते हैं वह सिर्फ हमारी अस्वीकृति है, और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाएं तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे में भला छिपा होता है। दुख में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि सुख छिपा होता है। अभिशाप में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि वरदान छिपा होता है। असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा, मैं अज्ञात उसे कह रहा हूँ जो हम सब के जीवन की भूमि है, जो अस्तित्व का आधार है। उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता है, उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते हैं, उस अस्तित्व से अंधकार भी निकलता है, उस अस्तित्व से प्रकाश भी निकलता है। हमें अंधकार में डर लगता है तो मन होता है अंधकार शैतान पैदा करता है। हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता होगा। लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं है, रोशनी में कुछ भी भला नहीं है, और जो अस्तित्व को प्रेम करता है वह अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा। उनका मानना है कि इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वह अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से घटित होता है। गीता में जब भीष्म शंखनाद करते हैं तो उसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं। यह उत्तर क्या प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है? इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्स है, प्रतिसंवेदन है, और शंखनाद से केवल प्रत्युत्तर है, युद्ध का नहीं, लड़ने का नहीं। शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की। वह चुनौती जो भी लाए, वह चुनौती जो भी दिखाए, वह चुनौती जहां भी ले जाए, उसकी स्वीकृति है। ओशो जीवन को प्रतिपल चुनौती कहते हुए बर्नार्ड शॉ के कथन लोग मरते तो हैं बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाते हैं का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस क्षण से व्यक्ति जीवन की चुनौती का स्वीकार बंद करता है उसी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति, लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोधजन्य हो सकती है और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्नता, उत्फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकती है और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ओशो कहते हैं कि शंखनाद कौरवों की तरफ से होना यह दिखाता है कि युद्ध का उत्तरदायित्व कौरवों का है, पांडव सिर्फ उत्तर देते हैं। शंखनाद कृष्ण ने किया है और कृष्ण युद्ध लड़ नहीं रहे। कृष्ण द्वारा शंखनाद का उत्तर देना प्रतीकात्मक है। यह इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा की तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं हैं। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार हैं। वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह जो प्रत्युत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वह कृष्ण से दिलवाया गया है।